नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं, आपका नाम जिस भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है आपको वो रीडिंग देखनी है, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। नियर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। अगर आप लाइक करते हो तो आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो, तो लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1, देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। लाइक आपको ज़रूर करना है ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, जितना भी रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। तो देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। पहले हम देखेंगे कि आपकी नियर पास्ट में क्या एनर्जी है। हम आपका नियर पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1। देखते हैं क्या एनर्जी है। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर लियो राशि हो सकती है आप में से किसी की, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ नंबर 8, खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर द हर्मिट है नंबर 9, भी खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी राशि हो सकती है, वर्गो राशि भी हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई भी रिस्क उठाने के लिए रेडी थे पास्ट में, आप कुछ भी कर गुजरना चाहते थे। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको कोई लॉस हुआ है। ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर जो है, चाहे रिश्ते में खटास आई हो, चाहे घर वालों के साथ आपके झगड़े हुए हो पास्ट में, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका कोई इमोशनली लॉस हुआ है, जिससे जैसे कि आप टूट गए हो, आपका दिल टूट चुका है, आप टूट चुके हो। जैसे कि जो एक इंसान ऐसा था जो बहुत हिम्मत वाला था या हिम्मत वाली थी, ब्रेकअप हुआ हो, चाहे घर वालों के साथ आपकी बनती नहीं हो, चाहे जो भी टेंशन हो, लेकिन आप जैसे कि हिम्मत हारे हो, आपको ऐसा भी लगता है कि आपका कोई साथ नहीं देता है, आप अकेले पड़ गए थे पास्ट में, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जाई है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन में चले गए थे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने कुछ गलतियाँ कर दी और फिर बड़ा रिग्रेट हुआ आपको इस बात के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, चाहे करियर के बारे में हो सकता है, घर वालों के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि आपने कोई गलती भी नहीं की थी, फिर भी आप खुद को बड़े दोष दे रहे थे, गिल्ट फील कर रहे थे कि आपने ही गलती कर दी, इसलिए सब कुछ बुरा हो गया, बिगड़ गया, खराब हो गया। आपके घर में कोई बड़ी व्यक्ति हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ऐसा, जो आपको गाइड करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन शायद आपने इग्नोर कर दिया। आप में इतना ज़्यादा जुनून था कुछ कर गुजरने का, ठीक है, कि आपने किसी की बातें नहीं सुनी, ऐसा भी हो सकता है। कोई आपका वेल विशर हो सकता है, आपकी मदर, आपके फादर हो सकते हैं, जो आपको बताना चाहते थे कि ये मत कर, ये तेरे लिए सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन आपने उनकी बातों को नहीं सुना, आपने उनकी बातों को नहीं माना। कोई लॉस तो आपका डेफिनेटली हुआ है, और ज़्यादातर मुझे ये रिलेशनशिप के बारे में लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, करियर के बारे में हो सकता है। जैसे कि आप डिप्रेस सा फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपने सब कुछ खो दिया है, अकेलापन आपको बहुत आया था, और उस अकेलेपन में आपने बहुत कुछ सीखा भी है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम तो आए, ठीक है, दुख की घड़ी भी आई, लेकिन वो दुख की घड़ी आपको बहुत कुछ सिखा कर भी गई है। जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी मुसीबत आई है, उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा है। अपने हर दुख में, ठीक है, आप जो भी फेस कर रहे थे, आपने बहुत हिम्मत के साथ उसका सामना किया है। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने बहुत तकलीफ को सहा है, और वो भी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ते रहे, पूरी पूरी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ते गए हो, ठीक है। चाहे जितनी भी मुश्किल हालात रहे, आपने कभी हार नहीं मानी, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी एक पल ऐसा आ ही जाता था कि आपको ऐसा लगता था कि आप दुनिया के सामने तो जीत रहे हो, लेकिन आपके जो अपने हैं, आप उनके सामने हार रहे हो। ऐसे जो अपने आपके जो जिनको आप दिल में रखते हो, जो आपके दिल के बहुत करीब है, ठीक है, उन लोगों से जैसे कि आप हार गए हो, ऐसा फील हो रहा था आपको। आपको ऐसा लगता था कि आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब बात आती है रिश्तों की तो आप हार मानने लगते हो, और जैसे कि आपको लगता है कि ये आपके अपने ही आपको हरा देते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या किसी किसी के लिए ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि अगर आपकी शादी हुई तो आप अलग अलग रहते थे, किसी और की वजह से झगड़े हुए थे, या जो आपका लाइफ पार्टनर था
कुछ ईगोस्टिक था, ठीक है, घमंडी हो सकता है, उसकी वजह से झगड़े हुए। और किसी किसी के लिए आप दोनों के बीच में एज गैप था, आप दोनों के विचार मैच नहीं हो रहे थे, ठीक है। ये कुछ बातें थी। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, आपको ऊंचाई को हासिल करना है, ठीक है। आपके सपने बहुत बड़े हैं, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश भी आप बहुत कर रहे थे। जब तक आपको ऐसा लगा कि ये जो जख्म खाए है आपने दिल पर, ठीक है, जो धोखा हुआ आपके साथ, कुछ बिट्रेल जैसी एनर्जी है, हो सकता है जैसे कि आपका विश्वासघात किया हो किसी ने, कोई जख्म हो आपके दिल पर है, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था कि अब ये पूरी ज़िंदगी आप इस दुख से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं, आपने बहुत कोशिश की उस तकलीफ से, उस पीड़ा से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की आपने, अपने आप को हील करने की बहुत कोशिश की आपने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 8 आपके लिए खास हो सकता है। और किसी किसी के लिए आपकी जो पीड़ा है, जो आपकी तकलीफ है, वही आपकी हिम्मत भी बन रही थी। बहुत हिम्मत के साथ उस सिचुएशन से डील भी कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर बॉटम में भी 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जैसे कि किसी ने कोई षड्यंत्र किया हो, जैसे किसी ने कोई आपके साथ कोई छल कपट किया हो। ऐसे भी लोग यहाँ पर है कि किसी की छल कपट की वजह से आपने बहुत भुगता है, आपने बहुत झेला है, ठीक है, बहुत मुश्किल का सामना आपको करना पड़ा है। किसी किसी के लिए किसी ने जेलसी के कारण जैसे कि आपको बहुत दुख और पीड़ा दी है, ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। लेकिन कोई लॉस हुआ है, वो फाइनेंशियल भी लॉस हो सकता है, वो इमोशनल भी लॉस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। किसी किसी के लिए ये कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, डिप्रेस सा हल हुआ था आपका पास्ट में। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। बहुत इमोशनल पर्सन हो आप, बहुत इमोशनल पर्सन हो। अब हम प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं कि अब प्रेजेंट में क्या है, और फिर देखेंगे कि फ्यूचर का हाल क्या रहेगा। देखते हैं। सबसे पहले ही यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 3 खास हो सकता है आपके लिए। जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, डेथ की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके प्रेजेंट में भी आपने जो दर्द, जो पीड़ा सही है ना, आप उसमें से लेट गो करना चाहते हो। अभी भी कुछ ऐसा हाल है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है, या आपके अंदर बहुत बदलाव आए हैं, या आपके बाहरी दुनिया में बहुत बदलाव आए हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपकी। क्या बात है, आप ना जस्टिस पाना चाहते हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में भी आपने बहुत प्रे किया है कि आपको जस्टिस मिले, या आपके जो भी दुख दर्द है वो ख़त्म हो जाए। और आज भी ये प्रेजेंट का भी हाल कुछ ऐसा है कि आप दुआ कर रहे हो, ठीक है, आप भगवान को प्रे कर रहे हो कि आप जो ज़िंदगी चाहते हो वो आपको मिले, ठीक है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि अगर पास्ट में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, ठीक है, तो उससे बेहतर अब आपके फाइनेंस हुए हैं, ठीक है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी आए हैं, और आपके फाइनेंस में भी बदलाव आए हैं। आपके दादाजी, नाना जी कुछ प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, वो आपको मिल सकते हैं। किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा। पैसों को लेकर कोई दिक्कत थी तो आप उसमें से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। ये प्रेजेंट की एनर्जी है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, और भगवान की जिस भी शक्ति को आप मानते हो उसकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप चाहे दुख पीड़ा आपने बहुत बर्दाश्त की है, लेकिन ईश्वर हमेशा आपके साथ है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको जॉब नहीं मिल रही, तो बहुत जल्द आपको जॉब मिलेगी। आपको लगता है फाइनेंस ठीक नहीं, तो बहुत जल्द आपके फाइनेंस ठीक होने वाले हैं। ये प्रेजेंट की एनर्जी है, ठीक है। जैसे कुछ बातें जैसे प्रोसेस में है, ठीक है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। देखो, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा खुद को जज करते हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया, बस किसी ने कुछ बोलना चाहिए आपको, आप खुद को जज करना शुरू कर देते हो, आप खुद को ब्लेम करना शुरू देते हो, गिल्ट फील करना शुरू कर देते हो। पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, और अभी भी प्रेजेंट में भी ऐसा कुछ हुआ है कि आप खुद को बहुत जज करते हो। तो आपको ये बात यहाँ पर याद रखने की, दूसरे आपको कुछ भी जज करे, ठीक है, आपकी खुद की ज़िंदगी है, आपकी ओपिनियन है। दूसरे लोग आपको क्या कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है। आप जानते हो ना आप क्या हो, तो आप खुद को ऐसे गलत तरीके से जज क्यों कर रहे हो, या खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर बता रही है, अगर आप खुद को जज करें तो जज करना छोड़ दो। अगर रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हो हद से ज़्यादा, तो ये भी छोड़ देना है आपको। जिस तरह से आप एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। अभी भी इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में ही आप हो, ठीक है। पहले तो खुद को ये जो गलत तरीके से आप जज कर रहे हो, या दूसरों की बातें सुनकर आप जैसे कि अपने दिमाग में उन बातों को भर लेते हो। अगर आपको कोई कहता है कि आप गलत हो, तो आप मान लेते हो इस बात को कि हाँ आप गलत हो। फिर आप खुद को ही तकलीफ देना शुरू कर देते हो, खुद को बुरा बोल बोल कर, ठीक है।
तो ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई और नहीं डिसाइड कर सकता, या कोई और कैसे बोल सकता है कि आप गलत हो। वो नहीं जानता आपको, ठीक है। वो व्यक्ति आपको नहीं जानती। वो जो कोई भी बोल रहा है या बोल रही है, वो सिर्फ आपका दिल दुखाने के लिए बोल रही है। वो बातें सच नहीं है। सिर्फ आप खुद जानते हो कि आप कैसे हो। तो वो लोगों की बातों में आकर आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है। जानते भी नहीं कि आप में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। क्यों नहीं जान पा रहे हो आप? क्योंकि आप जजमेंट में जी रहे हो। आपको नहीं पता कि आप में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। और लोग यही चाहते हैं कि आप दबे रहे, ठीक है। लोग यही चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़े, आप ग्रो ना करें, आप सक्सेसफुल ना हो जाए। डर है उनके मन में। वो अगर आपकी तारीफ करेंगे, अगर आपको अच्छा बोलेंगे, तो उनके मन में डर है कि कहीं ये बहुत आगे ना चला जाए, या ये बहुत आगे ना निकल जाए, ठीक है। तो उनको डर है। आप में वो काबिलियत है, वो विजडम है, तो उनको डर लगता है। तो वो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे कि तुम तो गलत हो, तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम ऐसे तुम वैसे, ठीक है। तो ये उनका डर बोल रहा है। वो लोग नहीं बोल रहे। वो जानते हैं कि आप में कितनी काबिलियत है, वो जानते हैं कि आप में कितना विजडम है। ये उनका डर बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उनको डर है कि कहीं आप बहुत सक्सेसफुल ना हो जाए, आप ग्रो ना कर जाए। तो ये उनका डर बोलता है। और आप उस बात पर विश्वास अगर कर जाओगे तो आप खुद का लॉस करोगे। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे कि रिग्रेट में ही, ठीक है, आप दिन काट रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है। गिल्ट में, रिग्रेट में आपको नहीं जीना है। आपकी सोल जो है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्रीशियस है। अगर कुछ गलती भी हुई है आपकी, ठीक है, इंसान है, गलती किससे नहीं होती। तो कोई अगर छोटी सी गलती भी हुई है तो खुद को माफ़ करो, उस गिल्ट से बाहर निकलो। फिर आपकी जो हायर सेल्फ है आपको मदद करेगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो हो सकता है कि आपने जो खुद को ऐसे, एक होता है ना कि जैसे बंद कमरे में आपने खुद को बंद कर दिया है। आप हो सकता है कि बहुत अकेले रहने लगे हो, या पास्ट में आपने कुछ ऐसे दिन देखे हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत अकेलापन, ठीक है, अकेलापन फील किया है। घंटे घंटे आप एक रूम में बैठे रहते थे, या घंटे घंटे आप ऐसी जगह पर बैठे थे जहाँ पर कोई नहीं है। ये अच्छी बात भी है। कभी कभी देखो, जैसे कि मैंने बोला कि किसी किसी के साथ कोई धोखा हुआ है, ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही अच्छे हो, ठीक है। आप आइसोलेशन में अच्छे हैं। अगर कोई धोखेबाज आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसके साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें, ठीक है। तो अब ये प्रेजेंट की जो एनर्जी है, आपकी हायर सेल्फ आपको ज़रूर बताएगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो उसमें से भी आप निकल जाओगे। और ना कि सिर्फ पैसों की बात है, यहाँ पर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, जैसे कि अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि आपको सोलमेट मिले, तो डेफिनेटली आपको सोलमेट मिलेगा। आप में से कुछ लोग यहाँ पर एनिमल लवर भी हो सकते हैं। बेजुबान जानवरों को आप बहुत प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो, उनका ख्याल रखते हो, और आप नहीं चाहते कि उनके लाइफ में कोई दुख आए। हमेशा आप उनकी केयर करते हो। अब आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हो, तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उन बातों को, ठीक है। जैसे कि सब कुछ है आपके पास, ऐसा कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। वो चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर। तो अब ये बातें भी क्लियर हो जाएगी कि आपको लाइफ में क्या करना है, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या एनर्जी मिलती है। हम देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है, ये फ्यूचर की एनर्जी है। क्या बात है। देखो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। मैंने बोला ना कि आप जो चाहते हो आपको वो रियलाइजेशन होगा, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाला है। यहाँ पर पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और एक कार्ड हमें यहाँ पर, दो कार्ड हमें मिल चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आप में जो एक होता है ना कि कुछ कर गुजरने का जुनून आप में बढ़ता ही जाएगा। एक बात यहाँ पर सावधान रहने के लिए भी आपको कहा जाए। देखो, जब हमने पास्ट की एनर्जी को देखा तो बॉटम में यही कार्ड था, ठीक है। और जब हम फ्यूचर के लिए जब कार्ड निकाले तो यहाँ पर भी देखो कैसी एनर्जी आई है। कुछ बिट्रेल जैसी एनर्जी है। कोई जलने वाले हैं क्या आपके लाइफ में? कोई जलते हैं क्या आपके ऊपर? कोई कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखो, भगवान आपके साथ है। कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, वो आपका कुछ बुरा कर नहीं पाएगा, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है।
कोई जैसे पॉलिटिक्स हो सकती है आपके साथ, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। और बॉटम में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात। जो भी आप सपने देख रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखो मैंने बोला ना कि आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वापस यही एनर्जी है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाला है और कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। और यहाँ पर ना कुछ खास बात ऐसी है कि आप में से कुछ लोग ना एकदम सेल्फ मेड बनने वाले हो, कि किसी का हाथ नहीं है आपको बनाने में। आप सेल्फ मेड हो सकते हो, कि जो भी है खुद के दम पर है, आपने किसी का सहारा नहीं लिया है, जो भी किया अपने दम पर, अपनी मेहनत पर किया। ठीक है, ऐसा कुछ आप फ्यूचर में फील करोगे कि जो भी है मैं अपने खुद के दम पर हूँ। ठीक है, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, मैंने किसी को मदद नहीं मांगी, जो भी हो अपने खुद के दम पर हो। तो ये बातें आपको बहुत सुकून दे सकती हो कि आप जो हो खुद के दम पर हो, दूसरों की हेल्प की वजह से आप नहीं हो। ये बात आपको बहुत खुशी दे सकती है, सुकून दे सकती है, और ये सही भी है। ठीक है, जब हम खुद के दम पर आगे बढ़ते हैं तो वो खुशी बहुत अलग होती है। और जो लोग दूसरों के सपोर्ट, ठीक है, हमेशा दूसरों का सपोर्ट है, चाहे दोस्त यार है, चाहे जो भी है, ठीक है, तो जब दूसरों के सपोर्ट का सहारा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो ये खुशी उनको कभी मिल नहीं सकती। वो सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, बस वही जानते हैं इस खुशी को, कि क्या सुकून होता है, वो क्या खुशी होती है जब हम अपने दम पर कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर है। और आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो। अभी भी आप दूसरों को हील करते हो, लेकिन आगे जाकर आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो। किसी किसी के लिए हो सकता है आप डॉक्टर बन सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ फाइनेंस से जुड़ा काम कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या आने वाले समय में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। हीलर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर भी हो सकते हैं, ज़मीन से जुड़ा कोई काम कर सकते हो आप। ठीक है, या ऑनलाइन कोई काम कर सकते हो। क्रिएटिविटी आप में गजब की है, बस उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल अब आपको करना है। आगे जाकर खुद को भी हील करोगे और दूसरों को भी हील करोगे। और जो जलने वाले हैं जो दुश्मन है ना आपके, वो बढ़ सकते हैं। जैसे आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो दुश्मन भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जलने वाले हेटर्स आपके बढ़ सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, जो आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख नहीं सकते। तो ऐसे दुश्मन आएंगे आपकी लाइफ में, कुछ ऐरे गहरे नत्थु खैरे आएंगे, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीत आपकी होगी, क्योंकि यूनिवर्स, ईश्वर आपके साथ है। तो ये कितने भी आए, कुछ नहीं हो सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपका बुरा करने की, आप सेफ हो, आज भी सेफ हो और आगे जाकर फ्यूचर में भी आप सेफ हो। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आप दूसरों की बहुत चिंता करोगे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है, आप हमेशा ही दूसरों की चिंता करते हो, किसी को बुरा ना लगे इसलिए आप खुद को दुख देते हो। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद को इतनी तकलीफ नहीं दे सकते दूसरों के लिए, आपको खुद को भी हील करना है और खुद के बारे में सोचना है, अपने फाइनेंस के ऊपर आपको काम करना है। हो सकता है किसी किसी को ज़रूरत है कि आप अपने फाइनेंस पर काम करें और दूसरों के बारे में ज़्यादा कम सोचें। ठीक है, जलने वाले, कूदने वाले, ये जो आपके आसपास है, या आपको दुख देने वाले जो आपके आसपास है, उनके बारे में चिंता मत कीजिए। ठीक है, आप खुद के बारे में सोचें। विश्वास के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके सारे सपने, जो भी ड्रीम आपने देखे हैं, ठीक है, जो भी आपने ड्रीम सजाए हैं, जो आप चाहते हो, ठीक है, वो आपके सारे सपने फ्यूचर में पूरे होने वाले हैं। आप जो आज सपने देख रहे हो ना, वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत ही बेहतर लाइफ आपकी होगी। ठीक है, और बहुत फास्ट चीज़ें घटित होगी। ऐसा नहीं कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, नहीं, बहुत फास्ट होगा। जो भी आपके सपने हैं ना, बहुत फास्ट कंप्लीट होगी सारी चीज़ें। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, हो सकता है कि घर वाले रोक टोक करते हैं, या अगर रिलेशनशिप में हो तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंधे हुए ऐसे फील करते हो, आपको रोक टोक किया जाता है, आपको कुछ करने नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है ना, तो आप फ्यूचर में जाकर खुद को फ्रीडम गिफ्ट करने वाले हो। उस वक्त आपको ऐसा फील होगा कि काश आपने ये सब कुछ पहले ही कर लिया होता। आप खुद को फ्रीडम गिफ्ट करने वाले हो। ठीक है, एक बात यहाँ पर ऐसी भी है कि आपकी जो छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, या छोटे छोटे जो सपने देखे हैं आपने, हो सकता है किसी ने कुछ पढ़ना चाहते थे, आप कुछ कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, कोई क्लास लगाना चाहते थे। ठीक है, ऐसा कुछ है तो आप वो सब कुछ करोगे। आपकी जो डिज़ायर है ना, छोटी बातें जो आप कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, कोई सिंगिंग सीखना चाहता हो, कोई कुछ भी, ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग बात है, तो वो सब कुछ आप करोगे। ठीक है, वो छोटी छोटी जो खुशियाँ है, वो भी आपके एक डिज़ायर ही है। ठीक है, वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत बहुत हैप्पी फील होगा कि आपकी सारी मुराद, ठीक है, पूरी होने वाली है और आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम है, उसके लिए आपको अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, देर नहीं लगानी है। जो भी आपके सपने हैं उसको कंप्लीट करना है, अभी से आपको काम पर लगना है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ हटके।
ठीक है। आप भीड़ में नहीं चलना चाहते, आप दुनिया से कुछ हट के करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप सही बात पर हो, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, सब कुछ ठीक होने वाला है। और किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि फ्यूचर में आपको फेलियर का डर भी बहुत सता सकता है। हो सकता है कि कहीं पर आपको कुछ फेलियर मिले तो आप बहुत डिप्रेस भी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। अगर आपका कोई लॉस हुआ है, अगर आपको कोई फेलियर मिला है, तो क्या उसी एक चैप्टर पर आपकी पूरी जिंदगी है क्या? नहीं। ठीक है। तो कहीं फेलियर भी मिला है तो ठीक है ना, तो उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा है। कहीं फेलियर मिला है, कोई सपने आपके टूट गए हैं, ठीक है, आपने उससे भी बहुत कुछ सीखा है। और फ्यूचर में भी आपको हमेशा ये याद रखना है, बहुत जलने कूदने वाले आएंगे, आपके साथ पॉलिटिक्स भी होगी, आपको नीचे गिराने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जाएंगी। आप जो ये इतनी ऊंचाइयां हासिल करोगे ना, तो जलने कूदने वाले आएंगे, आपको डिफेम करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। और अगर कुछ फेलियर मिला भी है तो वो एक चैप्टर आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। कोई एक चैप्टर में अगर आप फेल हो गए तो उसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। तो उस बात को मन में रखना, हमेशा दुखी होना, उस बात को सोच सोच करके आप कैसे फेल हो गए, छोड़ दो। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। ठीक है। कहीं एक जगह पर आप फेल हो गए तो वही आपकी पूरी लाइफ नहीं है। ये अपने आप को समझाओ आप, और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। बहुत कुछ है ज़िंदगी में, तो आपको समझेगा। ठीक है। तो आपको ये फील होगा, ये रियलाइज़ होगा कि ज़िंदगी में जीतना ही सब कुछ नहीं है। ठीक है। ज़िंदगी में कभी कभी हारना भी हमें बहुत कुछ देता है। ऐसी ऐसी बातें सिखाता है हमें हारना, जो जीत नहीं सिखा सकती। हारने वाला है ना, वो खुद ही जानता है कि उसने बहुत कुछ सीखा है इस हार से, और वो और मजबूत और स्ट्रांग होकर अब आगे बढ़ेगा। और आने वाले समय में जो भी आपकी गट्स फीलिंग है, ठीक है, आप वो सब कुछ एक्शन लेने वाले हो, फटाफट एक्शन लेने वाले। देखो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर है, फटाफट एक्शन का कार्ड है ये। जो भी आपका मन करेगा आप फटाफट उसके ऊपर एक्शन भी लोगे और उसमें सक्सेसफुल भी आप होने वाले। इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, वो शक्ति आपको क्या बताना चाहती है? ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पर। ओके, हो सकता है देखो, सेम जो आपका जो नियर पास्ट है, आपको ऐसा लगता है ना कि आपने सब कुछ खो दिया है। देखो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपने कुछ खोया नहीं है, परेशान नहीं होना है, और जो आपके ड्रीम है, जो सपने हैं आपके, उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है। ऐसे ही आपके सपने चूर चूर नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही आपने जो बहुत मेहनत की है पाने के लिए, वो ऐसे ही नहीं खो सकते आप। ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप अपने गोल के। ईश्वर यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको खुद को हील करना चाहिए। आप अपने गोल के बहुत करीब हो और उसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप इस वक्त बहुत ज़िद्दी बन रहे हो ना, तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है। जितनी ज़िद होगी ना, जितना जुनून होगा ना आपके अंदर, उतना ही आप अपने सपनों को पूरा करोगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ हासिल करना है। ठीक है। अभी बहुत बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में, और अगर आप ज़िद्दी बन रहे हो तो ये अच्छी बात है। ठीक है। एक बात यहाँ पर ऐसी भी है कि आपने जो भी प्लान बना के रखे हैं, तो उसको एक बार आपको रिव्यू करना है कि क्या आप सही ट्रैक पर हो, क्या आप सही पाथ पर हो, क्या आपने जो प्लान बनाया है वो सही काम करेंगे नहीं करेंगे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2, देखते हैं क्या एनर्जी भाई यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है गाइस। आपका लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपका एक लाइक आपको एनर्जी से कनेक्ट भी करवाता है। पहले हम नियर पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं नियर पास्ट। सबसे पहला यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स है। आपने पास्ट में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी जॉब को कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है, वो हर किसी के लिए अलग अलग बात है, लेकिन कुछ मैनिफेस्ट आपने किया है। और आप में बहुत ज़्यादा एक होता ना कि जुनून है आप में। ठीक है। कुछ कर गुजरने का जुनून। नंबर 8 खास हो सकता है, और यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस आपके लिए खास हो सकता है, आपकी राशि हो सकती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स है, यहाँ पर द स्टार है।
यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है गाइस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। हो सकता है हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा सोचा नहीं समझा नहीं और आपने बहुत एक्शन ले लिया, ठीक है। जहाँ पर आपको एक्शन नहीं भी लेना चाहिए था आपने वहाँ पर भी एक्शन लिया। हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि गाइडेंस की कमी हो सकती है पास्ट में। आप बहुत भोले व्यक्ति हो, बहुत भोले इंसान हो सकता है कि दूसरों की बातों में आप जल्दी आ जाते हो, कोई कुछ गलत भी गाइडेंस करे तो आप उस बातों को मान लेते हो। आप पास्ट में बहुत हैप्पी थे। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि हाँ ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो भी सकते, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर एक स्माइल थी, हैप्पीनेस था। पास्ट में आपको ऐसा बहुत, आपने जो डिज़ायर थे, आपके जो सपने थे, आपको बहुत ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको अटका हुआ सा भी फील हो रहा था, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कहीं आप अटक गए हो। तो जैसे कि एक बर्न आउट से सिचुएशन हो गई थी आपकी। किसी किसी के ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश की हो, चाहे वो ऑनलाइन किया हो, चाहे ऐसे लोगों के ऊपर आपने अपना टाइम वेस्ट किया जहाँ पर करना ज़रूर नहीं था, वो लोग आपके लिए ज़रूर नहीं थे, वो लोग आपका कभी भला नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने अपना टाइम उनके ऊपर वेस्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत क्रिएटिव, ठीक है। आप जहाँ पर भी जाते हो ना लोग आपको देखते रहते हैं, आप में वो अट्रैक्शन भी है। कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ, जहाँ पर भी जाते हो नज़रें आपके ऊपर गड़ जाती है लोगों की, आपको लोग देखते रहते हैं। तो इसमें अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, तो उसमें अच्छी नज़र भी है, बुरी नज़र भी है। तो हो सकता है किसी किसी को जैसे किसी की बुरी नज़र लगी हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। नंबर 1, नंबर 7, नंबर 8 खास हो सकते हैं आपके लिए। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको डर लगता था, जो लोग आपको देखते रहते थे, जो लोग आपके बारे में बातें करते थे, आपको डर लगता था। डरना नहीं है आपको। तो जो आप सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए हो या जो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, डरना नहीं है आपको, क्योंकि आप इतने खास हो इसलिए लोगों की नज़र में आ रहे हो, ठीक है। तो कोई जलने वाले भी हो सकते हैं आपके, जो आप इतने ब्यूटीफुल दिखाई देते हो, जो आपकी बातों में एक बहुत ही जादू सा है, ठीक है। तो कुछ लोग प्यार भी करते हैं तो कुछ जलते भी हैं आपके ऊपर। तो जलने वालों की वजह से हो सकता है कि आपको परेशानी भी झेलनी पड़ी हो। कुछ खासियत है इसलिए तो लोग जलते हैं ना आपके ऊपर। तो जलने वालों के डर से ऐसा नहीं कि आप अपना जो सपना है उसको तोड़ दें, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपना काम करना बंद कर दें। जलने वाले तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी भी आएंगे, ऐसा नहीं कि पास्ट में आए थे, अभी भी आएंगे, क्योंकि आप हो ही इतने खास, आप हो ही इतने ब्यूटीफुल। आपकी हर बात किसी को जेलस फील करवाती है, तो इसमें आपकी क्या गलती है, इसमें आपका क्या दोष है। तो आपको डरना नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हो सकते कि देखो आप बहुत ग्रेट हो, लेकिन आपके जो आसपास वाले लोग हैं या आपके जो दोस्त है या आपके ऊपर जो जलने वाले लोग हैं, हो सकता है आपने उनके लिए अपने आप को छोटा बना लिया है। ऐसा हो सकता है किसी के साथ, आप हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आप बहुत ग्रेट इंसान हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो आजू बाजू के जो लोग हैं आपने अपने माइंड को उनके लेवल पर लेकर आ गए, जो ज़रूरी नहीं था ऐसा करना। कम से कम भगवान के लिए तो ऐसा मत करो। आप ग्रेट हो, कोई जलते हैं तो जलने दे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने आपको ग्रेट बनाया है। और अगर आपको इतना ग्रेट बनाने के बाद भी आप दूसरों के जैसा बर्ताव करोगे या दूसरे जेलस फील होते इसलिए आप अपना काम करना बंद कर दोगे, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ये तो गलत है ना फिर। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जिस भगवान ने आपको इतना क्रिएटिव बनाया है उस भगवान के लिए तो ऐसा मत करो। बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, लेकिन हो सकता है कि आपने अपनी जो क्रिएटिविटी को जैसे छुपा के रखा है, ठीक है। और जैसे किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है आपने कोई फेलियर देखा है और अब आपका मन नहीं करता, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी आपको फेलियर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। उस फेलियर के डर से आपको बाहर निकलना है, अपने क्रिएटिविटी का आपको पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। अब जाके आपको समझेगा कि आप कितने अलग हो, कितने हटके हो, कितना यूनिक बनाया है आपको यूनिवर्स ने। आपको अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम करना है, ठीक है, ज़रूरी है ये। हो सके तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है, कैंडल वगैरह जला के आप मेडिटेशन कर सकते हो और आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आप कैट लवर हो सकते हो, आपके घर में कैट हो सकते हैं या आपको अच्छा लगता है, कैट को देखना अच्छा लगता है, कैट आपको बहुत पसंद है, ऐसा कुछ हो सकता है किसी किसी के लिए। और आप में लीडरशिप क्वालिटी गजब की है। आप में से कुछ लोग शायद हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत सपने देखे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे आप, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत गजब की है। आप लोगों को लीड कर सकते हो। जो भी पास्ट का फेलियर है वो आपको पकड़ के नहीं रख सकता, ठीक है। कोई एक फेलियर आपको डिफाइन नहीं कर सकता। तो अगर कोई हार भी मिली है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे आपकी जीत होने वाली है, ठीक है। परेशान तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है।
कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपने पास्ट में जैसे कि आपको ये फील हो रहा था कि आप लाइफ में आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, कोई आपको हरा नहीं सकता, ठीक है। आप में जो लीडरशिप क्वालिटी है, आप में जो विजडम है, कोई ना कोई ऐसा फील हो रहा था कि आपको कोई हरा नहीं सकता, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपने इस बात को फील किया है पास्ट में भी, ठीक है। जो भी आपका लाइफ पर्पज़ है, जो भी आपके डिज़ायर है, सपने हैं, जैसे कि उसकी बबल बनना शुरू हो गया था, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अपने पास्ट में ही अपनी जो लाइफ पर्पज़ है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। डिवाइन टाइम के ऊपर आपको विश्वास रखना है, ठीक है। बिल्कुल हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है। आपने जो मेहनत की है, जो आपने सपने देखे, वो सपने ज़रूर पूरे होने वाले हैं। तो आपको अपने पास में अटक के नहीं रहना है। जैसे जैसे आप लेट गो करोगे ना, वैसे वैसे आप देखोगे कि सब कुछ ठीक होना शुरू हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट की क्या एनर्जी है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। एक कार्ड में यहाँ पर मिल चुका है पूरा पेंटिकल्स। कौन सी बातें मन में दबा के रख रहे हो? किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगा कि ये जो आपका प्रेजेंट है ना, आपके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए, आपके मन में बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो। किसी किसी के लिए हो सकता है या तो आपकी शादी हो चुकी है अभी अभी, ठीक है, अभी अभी शादी हुई है, या शादी होने वाली है बहुत जल्द, कोई सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाला है। ये प्रेजेंट की एनर्जी है कि आप हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर आपके घर में कोई गुड न्यूज़ मिले हैं, आप हैप्पी हो। किसी किसी के साथ यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि कोई रिस्क उठाना चाहते हो आप। देखो बॉटम में ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि अभी आप ब्रोकन हार्ट हो, कोई बात आपको बहुत दुख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है। या किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि शादी का सपना किसी ने दिखाया था और वो इंसान बदल गया है, ठीक है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि शादी का सपना टूटा है या ब्रेकअप हो चुका है आपका। ये प्रेजेंट है आपका कि आप बहुत हैप्पी रहना चाहते हो, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि दुख है बहुत दिल में, जैसे कोई तूफ़ान है आपके दिल में, और बहुत कुछ शेयर भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। किसी किसी के लिए आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी के लिए आप बहुत इमैच्योर हो सकते हो, इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो आप, और प्रेजेंट में भी आप कुछ गलत डिसीजन ले रहे हो, जो डिसीजन आपको बहुत रुला रहे हैं। आपको ऐसा गिल्ट भी फील हो रहा है कि आपने डिसीजन क्यों लिया, आपने किसी पर ट्रस्ट क्यों किया, आपने विश्वास क्यों किया, किसी ने दिल तोड़ा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि कोई रिश्ता टूटा है, या कोई शादी टूटी है, या कोई शादी का वादा तोड़ा है। थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो आप। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि दिल टूटा है, आपकी जो लाइफ है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, आपके सारे सपने भी पूरे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना किसी ने आपका सपना तोड़ दिया है, किसी ने आपका दिल दुखा है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला सब कुछ। बस आपको थोड़ा ख्याल रखना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हो, ज़्यादा सोचते नहीं हो, डिसीजन ले लेते हो, ठीक है। तो ये बात आपको दुख दे सकती है। या किसी किसी के लिए अब आपको एक बार देखना होगा, सोचना होगा कि आपने अपने फ्यूचर के लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके प्रेजेंट के ऊपर ही आपका फ्यूचर डिपेंड है, ठीक है। तो अब आपको सोचना होगा कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो, आप अपने बेहतर फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो। सेविंग करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप सेविंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको सेविंग करनी पड़ेगी। 44 और 3 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर, ये भी आपके लिए खास हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे कि बहुत ज़्यादा दिमाग में थॉट्स चलते हैं आपके, एक से ज़्यादा थॉट्स, और वो थॉट्स जैसे कि आपको परेशान कर रहे हैं। किसी के घर में कोई शादी की बात हो सकती है, शादी तय हो सकती है, अगर शादीशुदा है तो बेबी आ सकता है आपके घर में। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करता है कि जो आप कंपेयर कर रहे हो ना दूसरों के साथ कि ये लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है, आप नहीं हुए हो, रिश्तेदार के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप कंपेयर कर रहे हो खुद को, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर ऐसा करते रहोगे तो आप खुद की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, टाइम बर्बाद हो रहा है। आप बार बार दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो और परेशान होते जा रहे हो ना, आप खुद अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आना चाहती है, ठीक है, आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस तैयार होंगे आप उतने ज़्यादा पीछे रह जाओगे, ठीक है। या किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि कोई आपकी तरफ हर वक्त निगेटिविटी सेंड कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा उसकी तकलीफ भी हो रही है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक होने वाला है। उतनी ज़्यादा आप उन पास्ट की एनर्जी को पकड़ के रखोगे ना, उतनी ज़्यादा आप आने वाली जो ब्लेसिंग्स है उसको भी ब्लॉक कर रहे हो, सारी खुशियों को ब्लॉक कर रहे हो, फाइनेंस को ब्लॉक कर रहे हो। तो आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है और
और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे कि आप कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, और ये जो प्रेजेंट की एनर्जी है ये बता रही है कि अब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है। कोई फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थे तो उसमें भी स्टेबिलिटी आने वाली है, लेकिन धीरे धीरे आएंगी। ऐसा नहीं कि फास्ट, ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ ठीक होने वाला है, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक रात में बदलने वाला है, ऐसा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, बदलाव आने वाले हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आने वाले हैं। आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। अगर अब तक आपने बहुत सारी साइकिल को पार किया है ना, ठीक है, तो ये जो आने वाली साइकिल है ना, या जो चल रही है ना अब आपकी साइकिल, वो बहुत स्मूथ भी चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, लेकिन उसमें से आपको बहुत कुछ अच्छी बातें मिलने वाली है, कुछ अच्छा ही होने वाला है। आपने जो सपने देखे, जो डिज़ायर है आपके, वो कंप्लीट भी होने वाले हैं। और ना कि सिर्फ कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करोगे जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप चाहते हो, जो आपके दिल के करीब हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो। न्यू साइकिल भी शुरू होने वाली है। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि आप बहुत खुश मिजाज हो, आप छोटी छोटी बातों को बहुत हैप्पी फील करते हो। जितना ज़्यादा आप खुश रहने की कोशिश करते हो, उतना ही आपके लाइफ में एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन भी आई है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। जितना ज़्यादा आप खुश रहने की कोशिश करते हो, उतना ही ज़्यादा आपको दुख भी मिलता है। अगर आपके भीतर मैच्योरिटी नहीं है ना, तो मैच्योरिटी लेकर आपको आनी है, लेकिन परेशान नहीं होना है। कुछ भी हम जब नया सीखने के लिए जाते तो हम फुल ही होते ना, कहाँ कुछ समझ में आता है हमें। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, और आपकी स्टार्टिंग हो रही है। आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत ग्रेट हो जाओगे जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसमें। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप डर रहे हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप कैसे आगे बढ़ोगे, आपको जैसी कोई बात परेशान कर रही है। लेकिन देखो, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे ना, तब जाके यूनिवर्स आपको साथ देगा। ठीक है, ये जो हवाएं है ना, ये भी इंतज़ार कर रही है कि आप कब आगे बढ़ोगे। यूनिवर्स भी इंतज़ार कर रहा है कि कब आप आगे बढ़ोगे और कब आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला कदम तो आपको ही उठाना होगा। अगर आपको ऐसा डर भी लगता है कि आप अनजान हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ करना चाहते हो उसमें आपको कुछ समझता नहीं है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। आप अपने इंट्यूशन पर फोकस करोगे। जब आपको समझ में आएगा ना, तब जाके आपको समझेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितने काबिल हो जो कुछ आप करना चाहते हो उसके लिए। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा दिल टूटा है आपका। ठीक है, आपको ऐसा देखो, यहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको ऐसा अटका हुआ सा फील हो रहा है। आप एक हीलिंग पीरियड में भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिल टूटा है आपका, आप भगवान को प्रे कर रहे हो। ठीक है, जिस भी शक्ति को आप मानते हो आप उसको प्रे कर रहे हो। देखो, जैसे कि ये एक मौका है आपको खुद को हील करने के लिए। ठीक है, एक जैसे कि एक शैडो से लाइट में जाने के लिए एक मौका है। ठीक है, कोई आपको हरा नहीं सकता जब तक आप खुद मानते नहीं हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको डर लगता है कि आप हार जाओगे, आपको डर लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, या अगर किसी ने धोखा दिया है, फरेब किया है, तो आप बड़े डिप्रेशन में चले गए हो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, आपको रात को नींद नहीं आती है, परेशान हो रहे हो आप। मुझे तो यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि किसी ने दिल तोड़ा है आपका, या किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको, आपके भोलेपन के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप जो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, आपका जो भोलापन है उसका फ़ायदा उठाया गया है। किसी के लिए अलग अलग बात है, किसी ने अपने रिश्तों को खोया है। ठीक है, जिस इंसान से आप बहुत प्यार करते थे आपने उस व्यक्ति को खो दिया है। किसी के लिए हो सकता है आपने अपने लाइफ पर्पस को खो दिया है, या अपने गोल को ही खो दिया है। ये लॉस, हर किसी के लिए लॉस अलग अलग है। ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, हर किसी के लिए अलग अलग बात है। और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप अंदर से बहुत दुखी हो, दिल आपका टूटा है। ठीक है, दिल पर जख्म है हज़ारों, फिर भी आप दुनिया के सामने अपने आप को बहुत हैप्पी दिखाते हो, चेहरे पर मुस्कान लेकर बाहर जाते हो। देखो, ये सिचुएशन जो है ना, ये जो हालात है ना, ये बहुत पेनफुल है, लेकिन एक प्रोसेस है ये। अगर इसमें से आप नहीं गुजरोगे, ठीक है, यूनिवर्स, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उन्होंने आपको दुख इसलिए दिए हैं ताकि आप उस दुख से कुछ सीख सके। दुख इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, तो ये एक प्रोसेस है। अगर आप इसमें से नहीं गुजरोगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, कुछ ग्रेट। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है कि अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है, ग्रो करना है, तो आपको इस दुख से भी गुजरना पड़ेगा। ये दुख आपको सिखा देगा कि आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, और आपकी जो लाइफ पर्पस है उसके ऊपर कैसे काम करना है।
इसलिए दुख भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने आप को लकी समझो कि अगर आप इस दर्द में, इस पीड़ा में जी रहे हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपको सीखने को मौका मिल रहा है। ठीक है, फेलियर में बहुत कुछ इंसान सीखता है, या दुख में बहुत कुछ इंसान सीखता है। तो ये मौका ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो खुद को लकी समझो। आज आपके लाइफ में कितना भी दुख हो, इतनी भी परेशानी हो, लेकिन ये आपको नहीं भूलना है कि एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है और आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, देर को तो आपको करना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और आप उस ब्राइट फ्यूचर की तरफ तभी पहुंच पाओगे जब आप इस दर्द को, इस पीड़ा को पार करोगे। तो ये एक सक्सेस एंड ग्रोथ का रास्ता है। ये जो दुख की घड़ी है, ये जो आपको इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, यही एक अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद को स्ट्रांग बना सकते हो। ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रांग बने, तभी ये दर्द, ये पीड़ा आपको मिली है और आप स्ट्रांग बन रहे हो। तो अब आपको खुद को हील होने के लिए आपको टाइम देना है। ठीक है, और विश्वास रखो कि अगर आपने प्यार खोया है, जो कुछ भी खोया है, वो आपके पास लौट कर आएगा। तो ये बातें यहाँ पर है। जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। अब हम फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, क्या एनर्जी यहाँ पर मिलती है, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर टेम्परेंस है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आ चुका है गाइस। ठीक है, देखो नंबर 14 यहाँ पर है, नंबर 444 यहाँ पर है, 17 खास हो सकता है, 8 खास हो सकता है। यहाँ पर नंबर 14 की भी एनर्जी है और टेम्परेंस है। यहाँ पर आप जो फील कर रहे हो ना कि आप बैलेंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, आप फ्यूचर में बैलेंस कर पाओगे। और ख़ास बात तो यहाँ पर यह है कि गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्स। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ ऐसी बात है यहाँ पर, आपका वर्कलोड बढ़ सकता है आने वाले समय में, बर्डन हो सकता है आपके ऊपर। आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ये रियलाइज़ हो कि अब तक आपने जिस रिश्ते पर टाइम बर्बाद किया है, जिस इंसान के पीछे आपने टाइम बर्बाद किया है, वो तो आपके लिए ज़रूरी था ही नहीं। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, कि आपने जिस रिश्ते के लिए आप रोते रहे, बहुत परेशान होते रहे, आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये रिश्ता तो आपके लिए इतना ज़रूरी था ही नहीं, या ये इंसान आपके लिए इतना ज़रूरी था ही नहीं, या इसने आपसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं। तो ये आपको ऐसा फील होगा कि आपने बहुत टाइम बर्बाद कर लिया। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है तो ये आपको पछतावा होगा और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आप जाओगे। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि या तो आप आगे जाकर पूरे मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, पूरा ध्यान आपका लग्जरी लाइफ के ऊपर हो सकता है, या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल बनने वाले हो और आप लग्जरी लाइफ की तरफ जब जाओगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंतर मन की शांति, सुकून। तो आप उसको ढूंढने के लिए निकल जाओगे। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका मन शांत होना चाहिए, आप खुश होने चाहिए। ठीक है, तो ये लग्जरी लाइफ आपको खुश नहीं कर सकती, या कोई रिश्ता या कोई इंसान आपको खुश नहीं कर सकता। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी ले सकते हो, या जैसे कि दुनिया भाग रही है, तो जैसे कि आपको फील होगा कि पूरी दुनिया पैशन के साथ भाग रही है, लोग आपके आगे जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दूसरों को आगे बढ़ता दे, खुद भी बहुत ज़्यादा एक 100% देना, या बहुत मेहनत करना, या रात दिन बस एक ही बारे में सोचना कि ये आपको चाहिए, ये आपको हासिल करना है। जुनून पैदा हो सकता है आपके अंदर। ठीक है, और बाद में आपको पता चल सकता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी ऐसी बात पाने के लिए जो आपके लिए ज़रूरी थी नहीं। ठीक है, एक बहुत ही स्पिरिचुअल जो एनर्जी यहाँ पर आई है ना, आप ये एहसास करोगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है। पहले तो आप उसको पाने की कोशिश भी करोगे। ठीक है, किसी चीज़ के पीछे भाग सकते हो, किसी मटेरियलिस्टिक, ठीक है, ऐसी चीज़ों के पीछे भी आप भाग सकते हो, लेकिन बाद में आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये तो सब कुछ आपके लिए ज़रूरी नहीं था। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आप एक ही वक्त पर इतने सारे काम नहीं कर सकते। ठीक है, हर काम में आप अपनी एनर्जी नहीं डाल सकते। ठीक है, कोई तो एक काम आप कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप कोई शिफ्ट कर सकते हो, अलग सिटी में रहने के लिए जा सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो। शिफ्टिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है और हो सकता है कि आप जॉब चेंज करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कोई बात आपके दिल पर जैसे बोझ भी बन सकती है, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर है। जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हो, आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में जाओगे। जो लोग फाइनेंस हासिल करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अच्छा करोगे, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी आई है, आप अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, चाहे जो भी है, जैसी भी है आपकी जर्नी, और आप बहुत एंजॉय करने वाले हो अपनी जर्नी को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर होने वाले हैं। जो लोग यहाँ पर है कि जिनको ज़रूरत है, आपके लाइफ में पैसा आने वाला है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जिस इंसान को आपने खो दिया है, ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि उनको बहुत अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है, तो वो समझ जाएंगे कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अगर आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो तो बहुत लंबे समय के बाद आपका पर्सन आपके पास वापस आने वाला है। आपके पर्सन का दोबारा आपको साथ मिलने वाला है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मानसिक तनाव का सामना भी कर सकते हो, ठीक है। कोई द्विधा परिस्थिति भी आपकी हो सकती है, या किसी किसी के लिए दो ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं, क्या करें क्या ना करें, ऐसी कोई द्विधा परिस्थिति आपकी हो सकती है। जो लोग भी यहाँ पर ऐसे हैं कि आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पूरा फोकस हो सकता है, आपको ऐसा लगे कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप अपनी जर्नी को एंजॉय ज़रूर करोगे। द्विधा परिस्थिति होने के बाद भी आपको एक सुकून होगा। जो आप सपना देख रहे थे वो सपना आपका पूरा होगा तो आपको एक खुशी होगी। किसी किसी के लिए जो 2 ऑप्शन है आपके पास, तो उसके लिए आपको डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है आने वाले समय में। और आने वाले समय में आप दूसरों को तो जान ही पाओगे, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को जान पाओगे, खुद को, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आप खुद को ही नहीं जान पा रहे हो। अपने आप को समझना, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरत है। आप सबसे खुद के ही करीब होते हो, तो आप जब खुद को नहीं जान पाओगे तो क्या फ़ायदा फिर। तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप खुद को जान पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे, और बहुत कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाले हैं, और आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाने वाले हो। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही आत्म परीक्षण का होगा। आप खुद को समझोगे। पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, और आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हो, ठीक है। करियर को लेकर जो भी आपके मन में अगर कोई डर है, आपको ऐसा लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ आपका परिवार, एक तरफ आपके रिश्ते और एक तरफ करियर, ठीक है, इसमें आप बहुत जगल कर सकते हो। आपका रिश्ता, ठीक है, आपका समय मांग सकता है। आपका जो पार्टनर है या आपके घर वाले आपका समय मांग सकते हैं। वो चाहेंगे कि आप उनको अटेंशन दें, उनकी तरफ ध्यान दें। बहुत ज़्यादा एक होता ना कि वर्कलोड बढ़ सकता है, और उसकी वजह से द्विधा परिस्थिति होना, परेशान होना, और मेंटल हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना होगा। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है किसी किसी के लिए। आप उसमें से बाहर निकलोगे, आप हैंडल कर पाओगे, आप बैलेंस कर पाओगे। किसी किसी लिए अगर आप नौकरी पाना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, ये आने वाले समय में आपका ये सपना पूरा होने वाला है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप थे तो आप उसमें से बाहर निकलोगे, या आपके आसपास कोई नेगेटिव लोग है, कोई टॉक्सिक लोग है, तो आप उससे छुटकारा पा सकते हो। कि आपको बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति हो, आप परेशान हो जाए कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, तब आपको अपनी आंखें बंद करना है। हो सकता है कि आप बहुत 2 ऑप्शन के बीच फंस रहे हो, या ऐसे हो सकता है कि आप बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, या रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसा है। आपको आंख बंद करनी है, क्योंकि आपका अंतर्मन जानता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। परेशान नहीं होना है, आंख बंद करके सोचना है उस सिचुएशन के बारे में, ठीक है। आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि कोई बेवजह के रिश्ते, कोई टॉक्सिक लोग, आप उनको पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। फाइनेंस को लेकर बहुत ही यहाँ पर अच्छी एनर्जी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं। अब देखते हैं इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है। डर हो सकते हैं आपके मन में, कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पर। देखो, जो भी आपके लाइफ में जो पर्सनल इशू है, अब उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। और देखो, मैंने पहले बोला कि यहाँ पर बॉटम में देखो प्रॉस्पेरिटी को लेकर बात यहाँ पर आई है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। देखो, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि देखो, ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, ठीक है। जिसके बुरे दिन आते हैं तो फिर अच्छे दिन भी आते हैं।
जब अच्छे दिन आते हैं तो बाद में बुरे दिन भी आते हैं, जैसे एक साइकिल चलती ही रहती है। तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी अगर आपकी लाइफ में टेंशन है, प्रॉब्लम है, तो उसका दी एंड होने वाला है, एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है। अगर अभी आप डर डर के जीते रहोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ना है। और अगर आप दिल के अच्छे तो आपको सारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। और जिस तरह से आप एनर्जी है कैंसर की, आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, या आने वाले समय में आप बहुत इमोशनल हो सकते हो। आपको कंट्रोल करना है अपने इमोशंस के ऊपर। इतना भी ज़्यादा इमोशनल आपको नहीं होना है, इतना भी ज़्यादा इमोशंस में बहकर आपको गलत डिसीजन नहीं लेने हैं। और जो भी मटेरियलिस्टिक आप चाहते हो, फाइनेंस चाहते हो या लग्जरी लाइफ चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ये होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बॉटम में आपके लिए आया था कि कोई शिफ्ट हो सकता है, कोई चेंज हो सकता है। और यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है कि आप कोई घर शिफ्ट कर सकते हो, जॉब शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक पुरानी जगह से कोई नई जगह पर आप जा सकते हो, या जॉब चेंज कर सकते हो, या आप पूरी तरह से बदल सकते हो। चाहे वो बाहरी बदला हो, चाहे वो भीतर का बदला हो, आप पूरी तरह से चेंज हो सकते हो, बदलाव हो सकता है। और वो सब कुछ प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है जो आप चाहते हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।